क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में हिंदी का सेट डी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 सेट पढ़ा दिए हैं। आज हमारा चौथा सेट है जो कि डी है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको 4 सेट को बोला था कि 4 सेट मैं आपको दूँगी। तो आज हमारा चौथा सेट कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका आंसर आएगा राम भक्ति काव्य धारा। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो इसका आएगा ललगद की ये शैली है। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सलीम अली चल रहे थे हुजूम के आगे। पांचवा है, मुंह की खाने का अर्थ होता है हारना। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर चोर को वे सही रास्ते पे लेके आई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चे डेडेस पर जाते हैं। तो बच्चे कहाँ पे जाते हैं? काम पर। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ है। तो तूती बोलने का अर्थ क्या है? धाक जमना। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। पांचवा, सलीम अली का यहाँ डेडेस पलायन है। तो कैसा है? आखिरी। और छठा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो किसको? परीक्षा गुरु को। तो आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और आपको जो बाकी के जो प्रश्न मैं बताने वाली हूँ, जो आपको 2-2 नंबर, 3-3 और 4-4 नंबर वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको उनके आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी तैयार कर ली है केवल आपके लिए, तो कॉल जरूर करें। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें सही जोड़ी बनाइए। पहली है, जीवन का खंड चित्रण। तो इसका आएगा आपका खंड काव्य। दूसरी है, हरिशंकर पर साई। तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरी है, आकाश। तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। चौथा है, जनसंपर्क विभाग। तो इसकी जोड़ी आएगी बाट की सूचना। पांचवा है, गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद्र। छठा है, मेरे बचपन के दिन। तो इसका आएगा महादेवी वर्मा। जोड़ियां हो गई है आपकी। और अगर आप इन प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे ये जो प्रश्न देने वाली हूँ, अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी तैयार कर ली है केवल आपके लिए। तो अगर आपको करना है आंसर, अगर कंप्लीट आप करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कॉल जरूर कर लें आप। अब बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य की ओर। तो पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये आपका रहेगा इसमें सत्य। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार होता है। तो ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मिलना होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ विरह है वो क्या है? आपका संयोग श्रृंगार नहीं है। तो ये आपका गलत रहेगा इसमें। ये यहाँ पे जो दूर दूर जा रहे हैं तो वो क्या है? वियोग श्रृंगार है। यहाँ पे आपको बताया है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार है। तो ये गलत रहेगा आपका इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे वियोग होता तो हम बोलते कि हाँ ये बात हमारी सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये भी गलत है। और चौथा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये भी आपका गलत है। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो ये आपका सत्य रहेगा। और किस घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है? तो ये आपका सत्य है। अब अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है?
तो राजेश जोशी नाम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राजेश जोशी। अगला है दोहा छंद में कितनी मात्राएँ होती हैं? 24 मात्राएँ होती हैं। अगला है सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनकी पत्नी का? तहमीन। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह संपन्न पर। अगला है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कितने तत्व हैं? 6। अब ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं पूरे, तो कंप्लीट ज़रूर करिएगा। पीडीएफ के लिए कॉल ज़रूर करें आप अगर आपको चाहिए तो। ये 12वां है आपका। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया है क्योंकि मैं आपका समय कम ले रही हूँ। अगर मैं पढ़ूँगी तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा इनको।